हेलो स्टूडेंट, आज फिर यूपी बोर्ड क्लास 12 फिजिक्स उसमें हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। पिछले टॉपिक समझा हुआ था हमने द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब उसी में आगे कंटिन्यूस करते हैं। अब आगे करते हैं हम आज विद्युत फ्लक्स। आज विद्युत फ्लक्स समझते हैं। विद्युत फ्लक्स होता क्या है, विद्युत फ्लक्स और गॉस की प्रमेय आज की क्लास में हम कंटिन्यूस रखेंगे। ये यूपी बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है। इस बार ये आपको इसमें से एक जरूर मिल जाएगा। ये हर बार आने वाली डेफिनेशन है, 100% मिलेगी इसमें से आपको। तो इसको कंटिन्यूस करते हैं आगे। देखिए, अब इसमें कल्पना करते हैं हम एक विद्युत फ्लक्स की। मानते हैं कोई सी क्षेत्र में एक काल्पनिक पृष्ठ, ये क्या रखा हुआ है, काल्पनिक पृष्ठ। यहाँ क्या उपस्थित है, विद्युत क्षेत्र। अब इससे रेखाएं गुजर रही हैं, विद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं। कैसी गुजर रही हैं, लंबवत। कैसी गुजर रही है, लंबवत। ये रेखाएं गुजर रही हैं, वो कैसी हैं, लंबवत। तो क्या कहेंगे, किसी विद्युत क्षेत्र में, किसी विद्युत क्षेत्र में, इसे क्या कहेंगे हम, काल्पनिक पृष्ठ। किसी विद्युत क्षेत्र में खींचा गया ऐसा पृष्ठ, खींचा गया ऐसा पृष्ठ जिससे होकर ये रेखा कैसी गुजर रही है, लंबवत। किसी विद्युत क्षेत्र में खींचा गया ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिससे विद्युत रेखाएं कैसे गुजरती हो, लंबवत, उसे क्या कहेंगे हम, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो समझ आ रहा होगा। देखो अगेन रिपीट करता हूँ। ये क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें क्या मान लेते हैं हम, एक काल्पनिक पृष्ठ। क्या मान लिया, एक काल्पनिक पृष्ठ। तो इस काल्पनिक पृष्ठ से क्या, कौन सी रेखा है, विद्युत बल रेखाएं। इन्हें क्या कहेंगे हम, विद्युत बल रेखाएं, बल रेखाएं। ये क्या गुजर रही है, विद्युत बल रेखाएं कैसी गुजर रही हैं, लंबवत। किसके, विद्युत क्षेत्र के। तो किसी विद्युत क्षेत्र में खींचा गया ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिससे होकर क्या गुजरती है, विद्युत बल रेखाएं कैसी गुजरती हो, लंबवत, उसे क्या कहेंगे हम, विद्युत फ्लक्स। अब इसे थ्योरेटिकल समझते हैं हम, देखते हैं अब समझते हैं। किसी विद्युत क्षेत्र में, ये क्या है, पूरा एक विद्युत क्षेत्र, और किसी काल्पनिक पृष्ठ, ये क्या माना था हमने, एक काल्पनिक पृष्ठ, इससे होकर ये कैसी गुजर रही है, रेखाएं, लंबवत। कौन सी रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं। तो क्या लिखा कि किसी काल्पनिक पृष्ठ से लंबवत होकर जाने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ये नंबर ऑफ टर्म, जो संख्याएं हैं विद्युत बल रेखाओं की संख्याएं, इनको हम क्या कहेंगे, विद्युत फ्लक्स। अब किसके लंबवत गुजर रही हैं, एरिया के, इसलिए इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा। हम जानते हैं ए डॉट बी डॉट क्या होता है, ए बी cos थीटा होता है। इसी प्रकार इसमें खोलेंगे हम, ई डी ए क्या हो जाएगा, cos थीटा। इसको इस रूप में लिख सकते हैं। अब इसका मात्रक क्या होता है, मात्रक जानते हैं। देखिए मात्रक, मात्रक हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। जो विद्युत क्षेत्र था उसका मात्रक क्या था, या तो न्यूटन प्रति कूलम, या दूसरा मात्रक क्या था इसी का, वोल्ट प्रति मीटर। तो यहाँ पे पुट करते हैं हम, वोल्ट प्रति मीटर। एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर। मीटर से मीटर कैंसल आउट, क्या निकल आएगा, वोल्ट प्रति, वोल्ट इंटू मीटर। एक मात्रक ये हो गया। यदि दूसरा निकालना चाहे यही तो एफ वेक्टर अपॉन क्यू, ई वेक्टर इक्वल टू एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। तो यहां से बल का न्यूटन और इसका कूलम, तो क्या निकल आया था, न्यूटन प्रति कूलम। ये किसका निकल आया था, इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इसे मैंने यहाँ पुट कर दिया, न्यूटन प्रति कूलम। क्या पुट कर दिया, न्यूटन प्रति कूलम। एरिया का क्या होता है, एरिया का क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। पुट कर दिए। तो देखिए अब इसके विमा निकालते हैं हम, इससे
तो जो बल होता है उसकी विमा क्या होती है, एम एल टी पे पावर माइनस के 2, और यहाँ पे मीटर का एल स्क्वायर अपॉन कूलाम की क्या होती है, टा। इसको ऊपर लाते हैं, M1 L3, क्योंकि 1 यहाँ है 2 यहाँ है, आपस में जुड़ जाएंगे, और माइनस के 2 चल रहा है। अब इसको ऊपर ले जाऊंगा तो माइनस में हो जाएगा, और इसको नीचे से ऊपर लाऊंगा, ये भी माइनस में हो जाएगा। यहाँ से क्या निकल आएगी, M1 L3 टी पे पावर माइनस के 3 और ए पे पावर माइनस के 1। ये इम्पोर्टेंट है, याद कर लेना, विकल्प के रूप में आपसे पूछी जा सकती है। परंतु आपने विमा निकालने की, यदि आपको विमा नहीं आती है तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उससे विमा सीख सकते हो निकालना। मैंने आप लोगों को 1-2 क्लास कराई है, उसमें मैंने आपको पूरा विस्तार से बताया है कि विमा कितने प्रकार की होती है, विमा हम कैसे निकालें, मोस्ट इंपोर्टेंट विमा क्या होती है। ठीक है, अब आगे कंटिन्यूस करते हैं, समझते हैं गॉस की प्रमेय क्या होती है। ये समझ आ गया आपके, अब आगे करते हैं। देखिए स्टूडेंट, अब समझते हैं गॉस की प्रमेय क्या होती है, इसमें समझते हैं। इसमें मान लेते हैं हम ये कोई क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस है, ये क्या विद्युत क्षेत्र में उपस्थित है। तो इसमें क्या होगा, ये बंद पृष्ठ, क्या है, एक बंद पृष्ठ। इस बंद पृष्ठ से होकर जाने वाला विद्युत फ्लक्स में हम क्या पढ़ रहे थे, उसमें होकर जाने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या। परंतु इसमें क्या होगा गॉस की प्रमेय में, जैसे होकर जाने वाली विद्युत फ्लक्स, और इस पृष्ठ, अब इस पे नेट आवेश होगा तो किस प्रकार होगा, Q1 Q2 Q3, तो इनका टोटल नेट आवेश, इन सभी का नेट आवेश इस पृष्ठ द्वारा, तो इस पृष्ठ पर जो नेट आवेश है, इस पृष्ठ के परिबद्ध क्या नेट आवेश इस पृष्ठ द्वारा घेरे गए एप्सिलॉन नॉट का क्या नॉट गुना होगा। इसी को हम क्या कहेंगे, गॉस की प्रमेय। अगेन देखिए, ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड से होकर जाने वाला विद्युत फ्लक्स इस पृष्ठ द्वारा घेरे गए नेट चार्ज का नेट आवेश का क्या होगा, 1/एप्सिलॉन गुना, इसी को क्या कहेंगे हम, गॉस की प्रमेय। तो इसको आप लिखकर समझिए स्टूडेंट, अब समझते हैं हम इसे। किसी बंद पृष्ठ से, ये क्या है, क्लोज सरफेस, इससे क्या लंबवत होकर, कैसे लंबवत होकर गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स इस पृष्ठ द्वारा घेरे गए नेट आवेश का कितना होता है, 1/एप्सिलॉन गुना, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं हम, पाई ई से प्रदर्शित करते हैं, और इसका सूत्र क्या होगा, पाई ई अपॉन। देखिए स्टूडेंट, क्या होती है, किसी बंद पृष्ठ से लंबवत होकर जाने वाले विद्युत फ्लक्स इस पृष्ठ द्वारा घेरे गए कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन गुना होता है। ये क्या है, क्लोज सरफेस है, जिसमें क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इससे लंबवत होकर क्या गुजर रहा है, विद्युत फ्लक्स इसके द्वारा घेरे गया कुल नेट आवेश कितना गुना हो, 1/एप्सिलॉन गुना हो। तो इसके 1/एप्सिलॉन गुना होगा, इसी को हम क्या कहेंगे, विद्युत फ्लक्स। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ से सूत्र क्या होगा, फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से देखते हैं क्या निकलेगा, क्यू का क्या होता है, कूलाम, और हम एप्सिलॉन नॉट का जानते हैं, कूलाम के स्क्वायर से F इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ से हम निकालेंगे एप्सिलॉन नॉट को, इधर 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएंगे, विमा, इसका मान क्या मानेंगे हम, 1/F क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ से क्या निकला है, कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से देखते हैं क्या बन जाएगा, इसका क्या निकला है, कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर प्रति स्क्वायर। यहाँ रख दिया मैंने एप्सिलॉन नॉट की जगह कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कूलाम से कूलाम कैंसिल हो गया, अब ये तीसरा पद कहाँ आ जाएगा, ऊपर न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। अभी हमने विद्युत फ्लक्स में किया था, यही मात्रक निकल के आया था। जब मात्रक सेम होते हैं तो उनकी विमाएं भी सेम होती है।
तो यहाँ पे इसकी भी विमा क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। एक क्लोज सरफेस से इस क्लोज सरफेस से होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स, परंतु कैसे गुजर रहे होंगे, ये परपेंडिकुलर, कैसे गुजर रहे होंगे, लंबवत, इस पृष्ठ द्वारा घेरे गए नेट आवेश, कुल आवेश का कितना होगा, 1/एप्सिलॉन गुना कितना होगा, 1/एप्सिलॉन गुना, इसी को क्या कहेंगे हम, गॉस की प्रमेय से किससे प्रदर्शित करते हैं, फाई से प्रदर्शित करते हैं। इसका सूत्र क्या होता है, फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे क्यू का मात्रक क्या हो जाएगा, कूलम, और एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या हो जाएगा, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। कूलम से कूलम कैंसल आउट, और तीसरा पद कहाँ आ जाएगा, ऊपर, तीसरा पद कहाँ आ जाएगा, ऊपर। तो यहाँ से क्या निकल आएगा, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। तो इसकी विमा, जब पहले वैद्युत फ्लक्स की भी मात्रक यही निकल के आया था। हम जानते हैं यदि मात्रक समान होते हैं तो विमाएं भी उनकी समान होती हैं। विमा क्या हो जाएगी, m1 L पे पावर 3 T पे पावर माइनस के 3 A पे पावर माइनस का 1, क्या हो जाएगा, m1 और L पे पावर 3 और T पे पावर माइनस के 3 और A पे पावर माइनस का 1। ये इसकी विमा निकल आई। आप लोगों को ये टॉपिक क्या समझ आया होगा, वैद्युत फ्लक्स और गॉस की प्रमेय आपके ये समझ आया होगा। यदि आपके अच्छे से समझ आया तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। इस बार ये बोर्ड में, यूपी बोर्ड में ये 100% आपसे पूछेगा, परंतु ये पूछेगा गॉस की प्रमेय की सहायता से समतल, एक तो अनंत लंबाई वाला और एक समतल चादर वाला व्यंजक भी आएगा, आप उनको भी देखिए, इन दोनों को क्लासों को भी देखिए। यदि आपको नोट चाहिए तो मेरे कांटेक्ट नंबर पे आप कर सकते हो, 88592782। कांटेक्ट नंबर क्या है, 8859278230, या इंस्टा ID फिजिक्स बाई अमन सर। आप इसमें मुझे कांटेक्ट करिए। यदि आपको नोट चाहिए, आपका नोट का कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा आपको, और अभी आपको तत्काल 2-3 दिन बाद आपको एक शॉर्ट नोट मिलेगी जिसमें आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक बता दिए जाएंगे। उन इम्पोर्टेंट टॉपिक से आप जो दिन बचे हुए उसमें आप क्या कर सकते हो, चैप्टरों का इम्पोर्टेंट टॉपिक के नाम बता दिए जाएंगे, उनको जो हर बार आपसे पूछे जाते हैं एग्जामों में, उनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। और आपको न्यूमेरिकल भी बता दिए जाएंगे कि इन चैप्टरों से मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल हर बार आपसे पूछे जाते हैं। ये इन्फॉर्मेशन अपने दोस्तों को भी शेयर करें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब